हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो एक नए व्लॉग के साथ आपका स्वागत है। तो गाइस यहाँ पे सुबह का टाइम हो रखा था, तो हनी स्कूल चला गया था, तो फिर बुआ हर भी जाने वाली थी। ये कल की आ रखी थी दोनों। तो अभी हम यहाँ पे राखी का त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन को तो बुआ नहीं आ पाएगी, तो अभी आ रखी थी, तो सोचा चलो मैं बांधती चलूँ आप लोगों के। तो बुआ यहाँ पे हमारे पहुँची बांधी थी, लक्षित के बांधी, फिर मेरा बांधी, और हनी की उसके पापा की हमारे बैग में दे दी। तो हमारे यहाँ पे यूपी में रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का बहुत ही पावन त्यौहार होता है। तो बुआ ने अपने भाई के भी बांधी। तो तो गाइस मैं आ रही हूँ अपनी बाण के, क्योंकि उसका किट्टा हो गया एक्सपायर। जो उसकी बिल्ली थी वह रख थी अपने पास। ये देखो, ये भी वजह रही बाहर। तो मिलती हूँ आपको घर जाकर। बस अभी पता चला मुझे, फिर मैं पता लेने आ गई थी। और बिल्कुल अपने बच्चे की तरह जान से प्यारा रखे थी गाइस या उसे। और दुख की बात है। तो गाइस मैं अपनी बहन के साथ आ गई थी, आकर थोड़ी सी देर आराम करा और काम निपटाया। अपने बर्तन वगैरह रह रहे थे, मैं सुन तो ही चली गई थी। मैं कहा बहुत बुरा हुआ, बहुत लाड करे थी गाइस वो अपने किट्टे के। बिल्ली थी वह, उसने पाली थी। बिल्ली क्या, बिला था। और जब हम एक चीज़ को पाले, मुँह होता है जैसे बच्चा हो तो बच्चे को पाले, और तो वो उस बिला को पाला उसने। और उसे बहुत ही मेरे पे देखा भी नहीं गया, बहुत रो रही थी वह। तो गाइज वहाँ पे ज़्यादा वीडियो तो बना नहीं पाई, क्यों ऐसे माहौल में वीडियो अच्छा सा नहीं लगता जब उस पर इतना जोर पड़ रहा था। तो मैं उसे बोल के आई कुछ और पाल लिए, लेकिन वो कह रही है अब कुछ नहीं पालू, क्योंकि मुँह लग जा जिस चीज़ को हम पालें। तो गाइज जाके बस लौट गई थी, और जा उठ के दाल निकाल के लाऊँ, क्योंकि मेरे दूध का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे। और आज मैं सोच रही हूँ अंदर को लीप दूँगी, क्योंकि रक्षाबंधन है परसों की। तो कल का भी दिन बीच में है, तो मेहमान आएंगे हमारे, तो साफ़ सुथरा तो करना पड़ेगा जी। और थोड़ा सा आटा पीसूँगी, क्योंकि हमारा आटा भी ख़त्म हो गया। तो चक्की लगाऊंगी और अंदर को लिपूँगी। आज मेरे ब्लॉग में ये सब दिखाऊंगी। तो गैस फिर नीचे आ गई थी दूध निकालने के लिए, तो वो इसने मुझे दूध नहीं दिया या कूद गई थी। फिर इसके पापा लगे थे पावसानी से। और आजकल गायें बस बीमारी चल रही बेचारी, ठंड की मेरी हाथ लगाते ही एकदम कूद के पड़े। सो इसलिए आज ये बैठा दिए। मैं कह लगी आप सीख लो, मैं दुखी हो ही रहूँ गोड्डी ढहा के। लेकिन सीखते तो नहीं नुका, फिर मेरे ही चिप जगह तू अपने घर जा ही रह करेगी। तो मर्द तो ऐसे ही हो भाई, बहुत रिक्वेस्ट करी पर सीखते ना। पावा शायद ही उन्होंने फिर जो दूध लेना रखा था इस भाई पर आवे थी धार, तो इसके पापा कह लगे ले तू निकाल दे। आवे थी इस पे भी बेचारे पैसे, लेकिन फिर इसके बाद मैं ही काट दी थी। और गाय जब ठंड में आराम तो है, लेकिन दूध घट गई। उन इंजेक्शन होता है हमारी गाय, तो इंजेक्शन तो बहुत बुरे हैं, इंजेक्शन तो लगवाए। और गाय फिर ऊपर आ गई थी, आकर देखा तो अन्नू आ रही थी भाईयर के पहुँची बांधने के लिए। और भाईयर कोई सा यहाँ पे है नहीं, दोनों माँ बैठी बैठी ये देखो। फिर वे चली गई थी, मैं कहा मैं घर पे ही भेज दूँगी उन्हें जी बाऊँगे। तो फिर मैं लग गई थी यहाँ पे अपनी चक्की चलाने के लिए, क्योंकि चून बिल्कुल ख़त्म हो रखा और हमारे आएंगे कल को मेहमान। तो मैं सोच रही है 1-2 जब्बा चून पीस लूँ, या सब्जी लाए थे इसके पापा, इसे भी रिताऊँगी बाद में। लेकिन पहले मैं चक्की चला दूँ, बिजली आएगी, क्योंकि फिर शाम हो जाएगी, फिर रात को यहाँ खाट वगैरह हो जा, फिर चक्की नहीं चलने की। और यह चक्की मैंने मंगवाई थी क्योंकि मैं बहुत दुखी हो रही थी ना, हाड़ा कहूँ थी ले आओ धरी आओ। तो अब मैं खुद पीस लूँ ही, बस थोड़ा सा नु आराम सा है मज़ा। चून ख़त्म हो जा तो कहीं मांगना नहीं पड़ता पड़ोस में था। तो अभी ख़त्म ही हो रखा था बिल्कुल ही। मैं कल आज पहले चून ही पीस लूँ, दूध निकालने अत्तू ही बस पहले ये चक्की लगाई मैंने गैस। तो ये देखिए ऐसा एडजस्ट करी जा, इसमें ये झब्बा है, इसे ऐसे एडजस्ट करना पड़ा है। तो चक्की बहुत ही मतलब इसके बेनिफिट हैं। आप घर पे कुछ भी पीस सकते हो, बेसन चने बाजरी और मैदा रोटी चने की, कैसी भी बहुत अच्छी चक्की है। तो फिर गाइज मैं लग गई थी पीसना करन। और पीसना इसलिए कर रही गाइज क्योंकि चुमासा चल रहा, अगर नाच दूँगी तो वो सूखने का नहीं। वैसे ज़्यादातर मैं नाच धो के ही पीसती हूँ। और पीसना जी मैं बेड पे या खाट पे बैठ कर करती हूँ, आपको पता ही है बैठा नहीं जाता मेरे पे, तो मैं बेड पे बैठ के आराम से पीसना कर लेती हूँ। क्योंकि फिर कल को मैं उनको सिंगवा दूँगी जब धूल सी होगी। तो ऐसा फिर ये झब्बा ऊपर भर देती हूँ, क्योंकि जब हम यहाँ चक्की चलावे ना तो थोड़ा बहुत चून तो उड़ा ही है इन पन्नी वगैरह पे जम जा। तो कल मैं फिर यह पन्नी वगैरह सब झाड़ दूँगी, इसलिए
चून पीस रही, मैं कहा आज ही पीस लूँ, फिर कल को मुझे झाड़ना भी है इस कमरे को। फिर आ गई थी अंदर, मैं कहा चलो इतने चून पीसे लग रहा, मैं अंदर को लीप देती हूँ सुबह तक, फिर ये भी सूख जाएगा। सुबह इस कमरे को भी तैयार कर दूँगी फिर झाड़ के। तो गाइज आज मेरी ट्रिक देखो, आज मैंने पोछे तक लीपना शुरू किया है। ये हैंड वाला पोछा होता है, आपको पता ही है, बैठा नहीं जाता, बैठ तो जाओ गोडी सी ढाके पर दुखी सी रहूँ, मेरा पैर दुख लगे। सो मैंने सोचा चलो आज नई ट्रिक अपनाई जा, और बहुत ही अच्छी यूज़फुल रही ट्रिक, बहुत ही सुंदर लिपा इस तरह, आपको क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा। और आप देख सकते हो कितना गंदा हो रखा था, लिपा ही आ रहा था बहुत ठाड़ू है, यहाँ कोई मिलती भी नहीं लीपने वाली। फिर बाका चलो अपना काम है ये तो करना ही है खुद ही, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाया और पोछा ये मैंने इसका ही कर लिया, गोबर का एक नवा रखा, उस पर मैं पोछा लगा लिया करूँगी। जो ये फूसड़े से हैं ना शुरुआत के 2 आते हैं ये पोछे के साथ, एक अभी ऐसे ही रखा, तो इसे तो मैं लीपने का ही बना लूँगी, जो इसमें मैंने गोबर मैं कर दिया है ये, और दूसरे से मैं पोछा वगैरह लगा। और गाइज पुराने मकानों में तो इतने लीपना ही है, इतने हम हैं, फिर तो नए मकान बन जाएंगे उसमें मुझे लीपना नहीं पड़ा, मेरा पीछे छूट जाएगा लीपने से। वैसे तो लीप के ही नया सा लगे घर, लेकिन अब तो पोछे वगैरह चल गए, तो अभी पुराने घरों में रह रहे तो इनमें साफ़ सफाई भी रखनी पड़ेगी। और अभी तो 2-3 महीने लगेंगे मकान बनने में, आपको दिखाया है मैंने, लग रहा चालू है नवे घर का काम हमारे। तो गाइज बस अगले मकानों में जाए पीछे, तो लीपने से तो पंड छूट ही जाएगा। तो गाइस शाम की रोटियों का वक्त हो गया, मैंने लीप भी दिया सारे को, और सुबह दिखाऊंगी जब सूख जगह आपको कितना सुंदर लिपया मैंने। और एक जाब्बा चून भी पीस गया, और सुबह पीसूंगे क्योंकि रात हो गई, वहीं हम सोए, वहीं चक्की चला तो फिर खड़का हुआ है। और गाइस आज खाने में कुछ नहीं बनाया, दोपहर की कोई सब्जी नहीं बच रही थी। और ये देखिए मेरे बासन भी रह रहे, भी बासन छोड़ के जी भी तो लिपा, जो मैं बासनों में लग जाती तो लिपा नहीं था, मैं कहा चलो बासन तो शाम की रोटी बना के तब लिप लूँगी। और गाइस अभी मैं बना रही खाना, और खाने में सब्जी तो कुछ बनाई नहीं, बाहर से मंगाई, क्योंकि मैं आज बहुत सारा काम कर दिया। इसका पापा रज्जी होकर लिए आज पनीर की सब्जी, तो सारे पनीर की सब्जी तक खाऊंगे। आज के डिनर में हमारे पनीर बन रहा बनता है। ये देखो गाइस इसमें आया तो तीनों माँ बेटा को हमें बतेरा, पापा को बंद है ये भी पनीर वनीर की सब्जी, ज़्यादा तली हुई होती है ना, तो यह तो है चटनी पुदीने की, इसके साथ आवे सिरके की प्याज, और ये है पनीर की सब्जी। तो गाइस आ जाइए खा लीजिए, आपके लिए रेडी है थाली। करके बताना ऐसा किसी के घर में कब कब पनीर वनीर वगैरह बाहर से आता है, डेली नहीं मंगाते, लेकिन महीने में 2 महीने में कभी कभार तो मंगा ही लेते हैं, जिस दिन ज़्यादा काम होता है। सोचा फिर अब क्या सब्जी बनाऊंगी, लेट हो गया था मुझे लीपने में, तो ये पनीर ले आए थे, तो चलिए मैं खाना बना लूँ पहले। और गाइस हम औरतें तो इसी में खुश हो जाती है कि आज चलो सब्जी नहीं बनानी पड़े, आज चावल नहीं, वो रोटी नहीं बनानी पड़े, चावल चावल से काम चल जाएगा। बस हम हाउस वाइफ तो इसमें ही खुश हो जाओ, क्योंकि हमारी छुट्टी तो संडे में भी नहीं होती गाइस। ये देखिए, अरे इस रसोई में बहुत गर्मी लगे, पसीनों में बिल्कुल नहा जाऊं, तरम तर हो जाऊं। तो गाइज ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में बता दिया करियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही डेली मस्त अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे कि एक हाउस वाइफ कैसे कैसे खुश होती है, कैसे अपना काम मैनेज करती है, वो सब शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक भी कर दिया करें, वीडियो देखते तो बहुत सारे हैं लेकिन लाइक नहीं करते, सो मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती आपको, प्लीज़ गाइज वीडियो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब। एक हाउसवाइफ को आगे बढ़ाने में आप सबका हाथ होगा। मेरे साथ एक फैमिली और जुड़ गई आज से क्या 13-14 दिन पहले से, क्योंकि मुझे 14-15 दिन हो जाएंगे व्लॉग्स बनाते हुए। सो गाइज आई रेस्पेक्ट यू, देन प्लीज सपोर्ट। तो गाइज सभी ने खाना खा लिया है, और सबसे एंड में मेरा नंबर आया, तो आज तो मैं भी खा रही ना, शाम के खाना मैंने बंद कर रखा था अपने वेट के कारण, और कम हो भी रखा है देखे, तो आज तो खा लूँ पनीर आ रहा, भूख लग रही है, दोपहर में भी नहीं खाया था, दोपहर में भी ऐसे ही भाज गई थी खाना बनाती हुई अपने बहन का, उसका पता लेने के लिए। तो गाइज पता है आपको एक बात और, मैं इतनी दुखी क्यों हूँ काम में, पता है आपको? एक तो मेरे सास नहीं है, देखो घर में सास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मेरी सास होती तो डांगरों का अपने आप कर लेती, घास करती, धार काटती, चून चान पीसने का ये सब कर लेती, तो मुझे इतनी परेशानी ना होती।
लेकिन मेरे नसीब में सास का सुख नहीं था। सास थी मेरी शादी होते ही साल भर के बाद मेरी सास एक्सपायर हो गई थी। तो तब से मैं ऐसे ही दुखी हूँ काम में, और कुछ मैं पैर की वजह से। जो नॉर्मल लड़की रहे वे तो फटाफट काम कर ले। देखो जी मेरा पैर दुख है, मैं सहज सहज करती हूँ, तो इसलिए मुझे सारा ही दिन हो जाता है काम करते, थोड़े ही मिनट का रेस्ट मिलता है। आप समझ सकते हो 1:30-2 बजे लौटती हूँ मैं, और 3 बजे उठ लेती हूँ, फिर चाय का टाइम हो जाता है। तो मेरे जीवन का स्ट्रगल ये है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप समझते हो भाई स्ट्रगल क्या है, ये तो सभी करते हैं। नहीं, स्ट्रगल यही है मेरी लाइफ का कि नॉर्मल लड़की कर लेती है, लेकिन मैं 5 ऐप आई हुई, तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे करती हूँ। और घर में मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। मेरे हस्बैंड है, हाँ घास वगैरह कटवा दे, बस वे भी इतना ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कभी कभी घास कर देते हैं। लेकिन जो औरतों के काम है वे तो मुझे ही करने होते हैं। बाहर कहीं जाना हो, किसी के तेरामी हो या शादी में या फंक्शन में, वो मुझे अटेंड करना, घर का भी काम करना। अब किसी के जाना भी पड़ा है, क्योंकि अगर जाएंगे तो तभी तो हमारा कोई आओगा। तो भाई इस वजह से मैं थोड़ा सा परेशान दिखती हूँ आपको अपने व्लॉग्स में, काम में दुखी हो रही है, तो सभी करते हैं। नहीं, थोड़ा फर्क है और के करने में जी और मेरे, इसलिए तो मैं अपना चैनल के थ्रू अपना स्ट्रगल दिखाना चाहती हूँ। 2 बच्चे, परिवार संभाल रही हूँ अपना। सो गाइस चलिए, आज का व्लॉग तो बहुत लंबा हो गया। अभी मैं खाना खा लूँ, और सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, एंड मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।